जो मांगे मिले, जो मांगे कबूल हो। 11 और 12 की ये जो दरमियानी रात है रमजान की, ये सदियों से आजमूदा रात है, और सदियों से इस रात में कुछ कबूलियत के लम्हात ऐसे हैं जो नस्लों के लिए अल्लाह ने रख दिए हैं। देखें, कुछ लम्हे ऐसे रिस्क के लिए होते हैं, फरमाया ये दुआ पढ़ो रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं, ये दुआ पढ़े कबूलियत के दरवाजे खुल जाते हैं, ये अमल करें मगफरत के दरवाजे खुल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो 11 और 12 की दरमियानी रात है, इस रात में अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने कोई खास कुछ अता रखी है औलाद के बख्त के लिए, नसीब के लिए और मुकद्दर के लिए। बख्त के लिए, नसीब के लिए, मुकद्दर के लिए। मुझे वो घर याद है अच्छी तरह से। वो नवाब का वजीर था और नवाबी दौर था, और वो दौर जब नवाब होते थे। उसकी बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ी हवेली थी। शायद उसने अपने लिए सब कुछ मांगा, औलाद के बख्त और नसीब के लिए ना मांगा, उसने अपने लिए सब कुछ मांगा। और यूं उसकी आंखें बंद हुई, यूं आंखें बंद हुई, और फिर बख्त भी गया, नसीब भी गया, मुकद्दर भी गया, रिस्क भी गया, राहत भी गई, आराम भी गया, सब कुछ चला गया। मालूम यह होता है उस बंदा खुदा ने 11 और 12 की रात को कैश नहीं किया था, नस्लें ऐश न कर सकें, नस्लों के मुकद्दर और बख्त नसीब न बन सके। और बेटे अपनी दुनिया में एक चहकती बेटी थी, चहकती बेटी थी। मैं छोटा सा था, मैंने उसका कफन देखा, और उसका कफन आखिरी दर्जे का घटिया कपड़ा था। उसका कफन वो था क्योंकि घर में गुर्बत थी, और मेरा गुमान यह है कफन भी वो नहीं दे सके थे, तो मैंने मिलजुल के कफन की तरतीब बनाई थी। चहती बेटी, एक चहती बेटी, और 2 बेटे थे। और गुर्बत ऐसी आ गई कि एक दफा घर में कुछ नहीं था, एक दफा घर में कुछ भी नहीं था। सोचते सोचते देखा कि ये डेवड़ी है, इस पे बड़े बड़े मोटे गार्डर लगे हैं लोहे के, इन गार्डरों को ना बेच दिया जाए। बंदे को ले आए, कहने लगे छत को तोड़ दे, गिरा दे, गार्डर ले जा, बोल कितने पैसे देंगे। उसने आधी नहीं चौथाई कीमत कहा, इतने दूंगा। कहा इधर ले, पैसे दे, आज की रोटी हो जाए, कल देखा जाएगा। मैंने वो डेवड़ी गिरी, गार्डर गिरे, और वो सारा सुनसान जगह देखी है। कभी कभी ऐसा होता है इंसान के पास ओहदा, माल, चीजें, दौलत, मुकद्दर, सब कुछ, लेकिन बख्त और नसीब और मुकद्दर नहीं होता। फिर नस्लों में फक्र, फाका और गुर्बत छोड़ के कूच कर जाता है। नस्लों में फक्र, फाका, गुर्बत छोड़ के कूच कर जाता है, और यूं चला जाता है, और बिसात समेट के चला जाता है। मेरा अल्लाह हर साल मौका देता है 11 और 12 की रात को, आ जाओ मेरे बंदे, मेरी रहमत मौजू पे है, तुम्हें सहूलत है रिस्क की, तुम्हारे पास सहूलत है सवारियों की, तुम्हारे पास सहूलत है घर की और छत की, तुम्हारे पास सहूलत है लिबास की और अच्छी नेमतों की। मेरे बंदे मुझे यह बता दो, तुम्हारी जिंदगी में यह सहूलत रहेगी, या तुम्हारी जिंदगी में मैं तुम्हें फक्र और गुर्बत दिखा दूंगा और तंगदस्ती दिखा दूंगा, और तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें मैं मंगता कर दूंगा। 100 रुपए का नोट था, 100 रुपए का बड़ा नोट होता था, लाल बड़ा नोट 100 रुपए का, बंद हो गया। उसी नोट में वो सिगरेट पीता था, उसी नोट में, उसी नोट के अंदर सिगरेट को लपेटता था, और नोट साथ जलता था, और 100 रुपए के नोट के साथ सिगरेट पीता था। मैंने खुद देखा। मुझसे दवाई लेने आता था तो नोट ऐसे निकालता था। क्यों? बाप की जायदाद बेचता रहा, बेचता रहा, बेचता रहा। एक ही बेटा था, बेचता रहा। क्यों? बाप ने माल बनाया था, जायदाद बनाई थी, उसके लिए ऊंट, उसके लिए गायें, उसके लिए भैंसें, उसके लिए बाड़े, उसके लिए कोठियां, उसके लिए घर। एक जो बेटा था उसके लिए जमीनें, नौकर छोड़ के बाप गया, और बाप खुश गया कि बेटा मैं तुझे बख्त दे के जा रहा हूं, दौलत दे के जा रहा हूं, माल दे के जा रहा हूं। लेकिन नहीं, बाप ने उसको दौलत दी थी, माल दिया था, बख्त नहीं दिया था, बख्त नहीं दिया था। 100 रुपए के नोट में, 100 रुपए के नोट में सिगरेट पीते मैंने देखा उसको। नोट साथ जल जाता था, लोग हैरान होते थे। उस दौर में जब 1 रुपए के 16 सिगरेट आते थे, 1 रुपए के 16 सिगरेट आते थे अच्छी ब्रांड के, वो उस 100 रुपए के नोट में सिगरेट पीता था। फिर सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया।
फिर एक वक्त देखा कि उसने बाजू पे जख्म किए हुए थे, इधर भी, और कहता था लोगों आना दे दो। और लोग उसके जख्मी जिस्म को देख के, जिसमें पीप बहती थी, जिसमें खून बहता था, उसको आना दे देते थे। एक फर्शी वंड है, एक फर्शी तकसीम है, एक अर्शी तकसीम है। हम फर्शी तकसीम पे मुतमिन हो जाते हैं, ये इस बेटे का हिस्सा, ये मेरा मर्जी, ये उसका हिस्सा, ये मेरे बुढ़ापा, ये मेरी जिंदगी, ये उसका हिस्सा, ये हम तकसीम कर देते हैं। लेकिन ये हमारी तकसीम बाज़ औक़ात अर्शी निज़ाम के मुआफ़िक नहीं होती, मुखालिफ होती है। अर्श वाला कहता है ठहर जा, तूने इसके लिए सब कुछ मांगा, बख्त मुकद्दर नसीब नहीं मांगा, वो मेरे पास है। फिर मैं या तेरी जिंदगी में या तेरी जिंदगी के बाद मैं इसे जलील खुआर मंगता करके दिखाऊंगा। अंदरून सिंध की बात है कि उसने बेटियों की शादियां ना की, और सिर्फ इसलिए ना की कि जायदाद तकसीम हो जाएगी, मेरी दौलत, मेरा माल, मेरी जमीनें किसी और के पास चली जाएंगी। बेटियों की शादी होगी, दामाद हिस्सा मांगेंगे या बेटियां हिस्सा मांगेंगी, ना भी मांगे मुझे देनी पड़ेगी। शादियां ना की। बाप का आखिरी वक्त आया, मौत की कशमकश थी। बाप से कहा, बाप सारी उम्र आपकी खिदमत करती रही, आज हमारे लिए एक दुआ कर दो, हम दुआ करते हैं, आप आमीन कह दें। बाप ने कहा, बेटा मेरा आखिरी वक्त है, आप खिदमत करते रहे, आप आम दुआ करो, आमीन कहें। बेटियों ने मिलकर दुआ की, अल्लाह हमारे बाप को जहन्नम दे दे। बाप ने कहा आमीन और मर गया। और फिर बेटियां जाती थी, रोज बाप की कब्र पे लानते मार के आती थी। एक दफा झगड़ा हो गया, जिसने देखा मुझे उसने बताया, मोतबर आदमी ने कहा झगड़ा हो गया, ये क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा हमारा बाप है, तुम्हारा क्या ताल्लुक है? सब कुछ पाया, सब मेहनत की, पर इन रातों में, इन लम्हों में, जिन रातों में कायनात के राज मिलने हैं, जिन रातों में कायनात के मुकद्दर बटने हैं, जिन लम्हों में अल्लाह का ताल्लुक नसीब होना है, और जिस वक्त में उसका फैजान और करम अर्शों से फर्शों पे आना है, वो भूल गए। आज भी कितने लोग हैं जिनको 11 और 12 की रात का कोई पता नहीं? कितने लोग हैं जिनको 11 और 12 की रात की कोई खबर नहीं? कितने लोग हैं और जिनको 11 और 12 की रात का कोई एहसास नहीं है? इस रात की ताकत क्या है, ये मैंने नहीं बनाई। मुस्तनद किताबों में मुहद्दिसीन फुक़हा ने सदियों से इस रात के अमल की ताकत, इस रात के अमल की तासीर और इस रात का अमल का आजमूदा होना ये सदियों से चला आ रहा। इस फकीर को अल्लाह ने तौफीक दी, उस भूली बसरी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। मैंने खुद नहीं बनाई, वो भूली जो कहानी थी, वो भूला किस्सा था, वो भूला निजाम था, उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश की कि उम्मत और इंसानियत को खैर मिले, उम्मत और इंसानियत को नफा मिले, अल्लाह की मखलूक को फैजान और बरकत के दरवाजे खोलें। वरना सच पूछें, गर्दिश अय्याम जो आज महंगाई है, आज से 2-4 साल पहले किसी ने नहीं सोची थी। और उसके आगे क्या होना है और क्या होना है, कहां तक हम जाएंगे, कहां तक हम पहुंचेंगे, उससे आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी, हालात कैसे गुजरेंगे, कोई खबर नहीं। पर जिसके लिए अर्शों से फैसले हो चुके हैं ना, जिससे के लिए गैबी निजाम अर्शों से बन चुका है, उसको कोई परवाह नहीं है। उसका अल्लाह है और अल्लाह कफील भी है, वकील भी है, हाफिज भी है, हफीज भी है, नासिर भी है, नसीर भी है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, कहत का जमाना था, लोग मुट्ठी मुट्ठी गंदम और जौ को तरस रहे थे। मैंने एक बांदी को देखा, गुनगुनाती हुई गली में जा रही है, उसके चेहरे पे कोई फक्र, गुर्बत, तंगदस्ती का कोई एहसास नहीं है। मैंने कहा अल्लाह की बंदी, लोग भूखे मर रहे हैं, तू गुनगुनाती हुई जा रही है, तुझे कोई एहसास नहीं? कहा, जवाब सुने, कहा मेरे आका के पास गल्ले के गोदाम और कोठे भरे हुए हैं, मुझे क्या परेशानी है, मुझे कौन सा खौफ है, मुझे क्या गम है? मेरे आका के पास गल्ले के गोदाम और कोठे भरे हुए हैं। कहा, मैं सुन के हैरान हुआ, इसको अपने आका पे इतना यकीन है, मुझे तो अपने आका पे इतना यकीन नहीं है। इसका आका वो है, एक बंदा है जिसको मौत है, और मेरा आका वो है, एक रब है जो मौत से पाक, फना से पाक, जवाल से पाक, भूख से पाक है। उसके पास अता ही अता है, उसके पास इज्जत ही इज्जत है, उसके पास वकार ही वकार है, उसके पास शानो शौकत ही शानो शौकत है। मेरा आका तो वो है, मेरा आका तो वो है। मुझे एक साहब कहने लगे कि हम अभी छोटे छोटे थे तो 11 और 12 की रात को हम बहन भाइयों को हमारे वालिद कहते थे
یہ نفل والا عمل کر لیں. کتنے نفل پڑھنے ہیں؟ 12. یہ پڑھ لیں. کہا کہ میری ایک بہن پڑھتی تھی، باقی کوئی نہیں پڑھتا تھا. والدین پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، باقی کوئی نہیں پڑھتا تھا. عمر بڑی ہوئی، رشتوں کی ترتیبیں بنی، رشتوں کا نظام بنا. وہ جو میری بہن جو نفل پڑھتی تھی، اس کے لیے ایک غریب کا رشتہ آیا. ماں کہنے لگی بیٹی نفل تو ہی پڑھتی تھی اور رشتہ ہی تیرے لیے غریب کا آ گیا، مناسب رشتہ ہے بیٹی، تیری جاں مقدر نصیب ہے. اماں نے شادی کر دی. شادی ہو گئی، باقی جتنے رشتے تھے سب خوشحال تھے، اور وہ بیٹی غربت میں گئی. کہا کہ غربت کے اس نے صرف 2 سال 2.25 سال دیکھے. 2 سال کے بعد قدرت کا ایسا کوئی نظام چلا، ان کے پاس جائیداد، مال اور چیزیں خود بخود ایسے آنا شروع ہو گئی. اس کا حصہ تھا، اس کے پاس آ گیا. اس کا نظام تھا، اس کے پاس آ گیا. فلاں بندے کا مال تھا، مال میرا ہے، کاروبار تیرا ہے، مل کے کرتے ہیں. اس کے پاس اصل میں بخت اور مقدر تھا. اس کے ہاں جو بھی اس کا نام ہوتا وہیں برکت کے دروازے کھل جاتے. حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ اس بیٹی کا نام پرچی میں لکھ کر اس کے اوپر ٹیپ لگا کے جس کاروبار میں رکھتے تھے اس کاروبار میں بخت لگ جاتے تھے. اور پھر اللہ نے ایک نظام دیکھا انوکھا. یوں یہ بیٹی غربت سے عروج کی طرف جاتی گئی، اور وہ جو عروج والے ہیں وہ زوال کی طرف جاتے گئے. اور قدرت نے وہ وقت بھی دیکھا، آسمان نے وہ نظام بھی دیکھا، اور قدرت نے وہ وقت بھی دیا کہ پھر یہی بیٹی تھی اپنے تمام بہن بھائیوں کو دیتی تھی، اور ابھی بھی دیتی ہے، اور ان کے گھر کا چولہا جلتا اور گرم رہتا ہے. یہ فیصلے عرشی ہیں، ان کا فرشوں سے تعلق ہے ہی نہیں. یہ عرشی نظام ہے جو چل رہا ہے. موقع موجود ہیں، جیسے آج موقع ہے 11 اور 12 کی درمیانی رات کا. یہ موقع موجود ہیں، پر ان موقعوں کو بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئی. بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئی. یہ موقع ہیں، ان کو لے لیں. اور کہا کہ پھر اس کا نام کاغذ اور پرچی پہ لکھا جاتا تھا. اس کا نام کاغذ اور پرچی پہ لکھا جاتا تھا، اور اس کا نام کاغذ اور پرچی پہ لکھ کر وہ بس بخت تھا. اس کا نام کافی تھا. اوپر سے فیصلے ہو چکے تھے. اولاد کی شادیوں کے لیے لوگ کہتے ہیں انتظار کرو، 11 اور 12 کی درمیانی رات آئے گی، گڑ گڑا کے توجہ دھیان سے نفل پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، کام ہو جائے گا، مسئلے حل ہو جائیں گے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے. آج کون سا دن ہے؟ بدھ ہے. بدھ کی فجر سے لے کر جمعے کی مغرب تک، بدھ کی فجر سے لے کر جمعے کی مغرب تک ایک عمل ہوتا ہے، اور اس میں ایک ساعتیں ہوتی ہیں، خاص الخاص ساعتیں ہوتی ہیں جو صرف ہوتی ان 3 دنوں میں ہیں، فجر سے مغرب تک. فجر بدھ کی، مغرب جمعہ کی ساعتیں ہوتی ہیں، اور ان ساعتوں میں ہی ایک نظام چلتا ہے. اور جو ان ساعتوں میں وظیفہ تسبیح خاص عمل کر لے اس کے لیے غیبی نظام چلتا ہے، برکت اور بخت کا. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تو نے کہا تھا کہ کتی نے بچے دیے ہیں، کہ جی 8 بچے دیے. کہاں گئے؟ کہ سارے مر گئے. کثرت زندگی میں ختم ہو جائے گی، برکت کبھی ختم نہیں ہوگی. بکری 1 یا 2 بچے دیتی ہے، برکت ہے. کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ برکت نہیں. اور کتی ختم ہو جاتی ہے، کتے کے ختم نظام ہو جاتے ہیں. اگر کتے کو اللہ نے کرنا ہوتا تو سڑکوں پہ کتوں کے ریوڑ ہوتے جتنے کتے بچے دیتے ہیں. اور بکری کو اللہ نے بنا پھلا کے دکھایا ہے، اور ایک پیغام ہے کہ برکت یہ ہے، کثرت وہ ہے. کثرت ختم ہو جاتی ہے، برکت کبھی ختم نہیں ہوتی. کثرت ختم ہو جاتی ہے، برکت کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ آج کی رات برکت سمیٹنے کی رات ہے، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، ان کی شادیوں کے لیے. رشتے نہیں ہیں، لڑکیاں بھی بہت ہیں، لڑکے بھی بہت ہیں، مرد بھی بہت ہیں، عورتیں بھی بہت ہیں، رشتے نہیں ہیں. پھر رشتے ہیں تو مجھے اس دن بندہ کہنے لگا صرف ہماری یہ تسبیح خانے کی جو یونین کونسل ہے جس میں تسبیح خانہ بھی ہے لاہور کا، مجھے یہ گراف دکھایا،
इतनी तलाकें रजिस्टर्ड हुई हैं। कहने लगा आपने फलां का सुना था, उन्होंने इतने करोड़ रुपए, इतने अरब रुपए शादी पे लगाया, 1 महीना शादी नहीं चल सकी, ऊपर से फैसले नहीं हुए। पहले दिन से मां ने, बाप ने कहा बेटी डिग्री, बेटी फलां लैंग्वेज, बेटी कंप्यूटर ट्यूटर, सब कुछ, मैं इसका इनकार नहीं करता। बेटी को यह नहीं कहा कि बेटी बख्त भी कोई चीज होती है, मुकद्दर भी कोई चीज होती है, बरकत भी कोई चीज होती है, बख्त भी कोई चीज होती है, मुकद्दर भी कोई चीज होती है। वो तो पहले दिन नहीं बताया, पहले दिन उसको एहसास और इदराक ही नहीं है ये भी कोई चीज होती है। ये इन रातों के अंदर ये चीजें मिलती हैं। इन रातों में इन चीजों की कदरदानी करने वाला, गिड़गिड़ाने वाला, भिखारी बनने वाला, मोहताज बनने वाला फैसले करवाता है, फैसले करवाता है। 7 बहनें थीं, 7 बहनें थीं, एक भाई हुआ, एक भाई हुआ। एक साहब कहने लगे मेरी बहन कहती थी जो मेरी तीसरी बहन थी, उस तीसरी बहन की तरफ मेरे वालिद ने एक दुर्वेश से पूछा कि इनके बख्त और मुकद्दर का मैं क्या करूं। कहा कि रमजान में एक रात आती है 11 और 12, उसमें 12 नफिल पढ़ लेना, गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांग लेना। कहा कि वो जो 2 पहले थीं वो तो बेचारी रुल गई, अल्फाज थे उनका कुछ ना बचा, चूंकि नफिल पढ़े थे तीसरी में, नफिल पढ़े थे तीसरी में, और तीसरी के बाद जो रब ने सबको बख्त और भाग लगाए, बख्त और भाग लगाए, जो रब ने अता किया, जो रब ने करम किया, जो रब ने शफकत फरमाई, अनोखी दुनिया फिर कहा बन गई, हैरत अंगेज दुनिया बन गई, अनोखी दुनिया बन गई। किस्मत के नसीब और मुकद्दर अपने होते हैं, नसीब और किस्मत के मुकद्दर अपने होते हैं। रात की बात है, ये मेरे बच्चे बैठे सहरी में, एक दूसरे से सहरी भी खा रहे, छेड़छाड़ भी कर रहे, और मैं आप चुप करके बैठा सोच रहा था, अज़हकल्लाहु सिन्नका, सदा तुम्हारी मुस्कुराहटें बाकी रहें, तुम्हारा नसीब क्या है, तुम्हारा मुकद्दर क्या है, क्या जिंदगी भर फिर ऐसे इकट्ठा बैठना नसीब होगा? कैसे नसीब होगा? वो किस्मत वालों को नसीब होगा, वो मुकद्दर वालों को नसीब होगा। हाँ, और फिर दिल मेरे अल्लाह की कुदरत की तो 2 उंगलियों के दरमियान है, मेरा अल्लाह चाहे मिला दे, मेरा अल्लाह चाहे तोड़ दे, दिल उसके हुक्म में, दिल उसके अमर में, दिल उसकी इजाजत में है। इस दिल के ऊपर मखलूक के किसी फर्द का कोई कब्जा नहीं, वो चाहे दिलों को तोड़ दे, वो चाहे दिलों को मिला दे, वो उसका निजाम है। अर्शों से जब राब्ते हमारे हो जाएंगे, अर्शों से जब राब्ते हमारे हो जाएंगे, फिर फर्शों पे फैसले हमारे मुआफिक होंगे, मुआफिक होंगे। ये अर्शों से राब्ते की रातें हैं, ये अर्शों से राब्ते की रातें हैं, ये अर्शों से फैसले की रातें हैं, ये अर्शों से गैबी निजाम लेने के रास्ते हैं, ये अर्शों से ले लें, फैसला करवा लें, ले लें, फैसला करवा लें, फैसला करवा लें। दूर दूर से बंदे, पूरी दूर से 3 दिन 5 दिन का सफर करके मेरे बंदे मेरे परदादा के पास आते थे। 1933 में उनका विसाल है, और उनसे आके अमल लेते थे, या बदी अल अजाइब बिल खैर, या बदी का अमल लेते थे। उनको बड़ों से खानदानी इजाजत थी, अमल लेते थे। आज की रात वो अमल हो जाए, आज की रात वो अमल हो जाए, और फिर नफिल पढ़े जाएं, हर बंदा इनफरादी पढ़ेगा, का कमाल हो जाएगा। याद रखिएगा, कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनमें एक ही पढ़ने वाले की वजह से सबकी कबूल हो जाती है, और कुछ अमल ऐसे होते हैं जिसमें चंद की वजह से सबकी दुआएं कबूल होती हैं, और कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनमें एक भी बंदा ऐसा नहीं होता कि जिसकी वजह से कबूल हो। उसके जिक्र की बरकत से जब फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं, उन फरिश्तों का नूर ऐसा होता है, अल्लाह उनकी वजह से कबूल कर लेता है, नूर ऐसा होता है। और फिर फरमाया, यहां तक एक वाकया सुन ले, वाकया सुन ले। शाह अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह, उनका मजार यहां करीब है।
ان کی خدمت میں ایک بندہ آیا, آکے ان کی محفل میں بیٹھا, دعا مانگی, مسئلے تھے, آپ نے ذکر کرایا, تسبیح پڑھی, دعا کی. وہ کہنے لگا, کچھ عرصے کے بعد آیا, شیخ رات کو خواب میں نے دیکھا کہ ایک جن کہنے لگا کہ میں اس محفل میں بیٹھا تھا, اس محفل میں بیٹھا تھا, میرے ساتھ ایک اللہ والا جن اور بھی تھا, وہ اس محفل میں بیٹھا تھا, اس کی وجہ سے تمام اہل محفل کی دعائیں قبول ہوئی تھیں. تو شیخ سے پوچھا, شیخ ایسا تھا؟ کہا سچ کہتا ہے, جس نے تجھے یہ بات کہی اس نے تجھے اپنا یہ نام بتایا ہوگا. ہاں ہاں یہ نام بتایا. کہا یہ حلیہ بھی ہوگا. کہا یہی حلیہ ہے. اور کہا وہ سچ کہتا ہے, اہل محفل میں کوئی بندہ اس قابل نہیں تھا جس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوں. جب ذکر ہوا کچھ نیک جنات بھی اس میں موجود تھے. ان نیک جنات میں ایک جن ایسا تھا جس کی عمر لمبی تھی, اور اللہ پاک نے اس کی وجہ سے ساری اہل محفل کی ساری دعائیں قبول کر دیں. فرشتے آتے ہیں, جنات آتے ہیں, نیک لوگ آتے ہیں, صالحین آتے ہیں, اور ان کی وجہ سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں, عطاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں. مجھے ایک جوان کی بات یاد آئی, کہنے لگا میں آتا تھا تو آپ جب کہتے تھے کہ اگر آپ کی شادی نہیں بھی ہوئی تو بھی دعائیں مانگو, عمل کر لو, اللہ تمہارے لیے مسائل پیدا نہیں کرے گا. یہ آج سے کوئی 22-25 سال پہلے کی بات اس نے بتائی, اس سے بھی پرانی. کہا اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی, میں دعا مانگ لیتا تھا, دل سے نہیں مانگتا تھا, بس ایسے مانگ لیتا تھا. ابھی تو میری شادی ہی نہیں ہوئی تو میرے بچوں کا. کہا آج پتا چلا کہ وہ دعائیں میرے بچوں کے کام آ رہی ہیں. اولاد جوان ہو گئی ہے, مسائل جوان ہو گئے ہیں. اماں فرماتی تھیں اولاد جوان ہو گئی, مسائل جوان ہو گئے. اب پتا چلا کہ اس کی مدد کی کتنی مجھے اشد ضرورت ہے, اس کی مدد کی مجھے کتنی اشد ضرورت ہے, کتنی اشد ضرورت ہے. ہمارے سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ تھے, کہنے لگے کہ ہم بازار میں گئے, جمعہ بازار لگتا تھا پہلے, بازار میں گئے تو ایک صاحب نے ہمیں آواز دی نام دے کر کہ ہم مجھ سے کچھ نہیں خریدتے. تو ہم نے حیران ہوئے کہ نام کیسے جانتے ہیں. کہنے لگے آپ فلاں نہیں, بیوی کا نام لیا آپ فلاں ہیں. ہاں. کہا فلاں کو جانتے تھے؟ ہاں ہم تو اس کی شادی میں آئے تھے. کہہ رہے میں انہی کا بیٹا ہوں. اس نے پھل فروٹ کا ٹھیلا لگایا ہوا تھا. کہا مجھ سے کچھ خرید لیں. آج میری کوئی چیز نہیں بکی. اور کہنے لگے جب اس کی شادی ہوئی تھی نا, اس کے ماں باپ کی, اس کے والد کی جب شادی ہوئی تھی, اس شادی میں ہم بھی تھے. ہر خاندان کے لیے جو بھی آئے تھے چاندی کے سیٹ تھے بہترین بنے ہوئے, انہی میں کھانا دیا گیا اور کہا جو کھانا کھائے سیٹ ساتھ لے جائے. کہاں بخت ملا تھا پھر اس کو, کہاں مقدر ملا. اور کہا کہ آدھے لاہور کی جائیداد ان کی تھی, بڑی بڑی مجھے باقاعدہ نام گنوائے. لیکن بیٹا کہتا ہے آج مجھ سے تھوڑا سا سامان لے لے, آج میری کوئی بکری سیل نہیں ہوئی, مجھے کسی نے کچھ خریدا نہیں ہے. یہ اسی کی اولاد تھی جس کے بعد کی شادی پہ جو آیا تھا. اس جوان کو اٹھاؤ. جو آیا تھا چاندی ساتھ لے گیا تھا, ساتھ لے جاؤ. اسی میں کھایا, اسی میں پیا, اور وہ سارا سیٹ ہر بندہ ساتھ لے گیا, چاندی کے برتن ساتھ لے گیا. یہ راتیں ہیں منوانے کی, یہ راتیں ہیں لینے کی, یہ راتیں ہیں گڑ گڑانے کی, یہ راتیں ہیں اس کے خزانوں سے عطائیں, بخشش, برکت, بخت, نصیب, مقدر, عافیت, یہ لینے کے راستے بھی ہیں, راتیں بھی ہیں, یہ لینے کی, یہ راستے ہیں. اس پہ کیسے توجہ ہوگی, اس پہ کیسے توجہ ہوگی, اور اس کا ادب کیسے ہوگا, اس پہ توجہ کیسے ہوگی اور اس پہ ادب کیسے ہوگا, عظمت کیسے ہوگی. جتنا ادب ہوگا, جتنی عظمت ہوگی, اتنا اس کی برکت ہوگی. آج خوش قسمت ہے, آج پہلی رات ہے جس میں 3 دن ہم مستقل پڑھیں گے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع, اور جن کو نہیں آتا وہ صرف یا بدیع یا بدیع یا بدیع پڑھیں گے. یہ وہ طاقتور عمل ہے, صرف 12 تسبیحاں صبح شام 12 دن پڑھیں, 12 دن میں فیصلے ہو جاتے ہیں.
अगर नहीं हुए तेरे हक में फैसले, फिर तेरे करने में कमी है, 12 दिन और पढ़। नहीं हुए फिर 12 दिन और पढ़, वरना तेरे करने में कमी है। ये वो ताकतवर अमल है जिसकी इब्तिदा हम आज से कर रहे हैं। ये वो ताकतवर अमल है, और ये वो ताकतवर अमल है जिसकी ताकत और कुव्वत जब मजमा बैठ के पड़ता है। ये बहुत गौर से सुनिएगा, जब मजमा बैठ के पड़ता है। इसलिए फरमाया जिसके जनाजे में 40 आदमी हो, अल्लाह कहता है इसकी मगफरत कर दो। और फरमाया जिस महफिल में 70 अफराद हो, 70 अफराद हो, अल्लाह कहते हैं इनकी दुआएं कबूल कर लो। यहां तो कितने बेशुमार 70 बैठे हैं। जिस मजमे में जितना बढ़ता हुआ मजमा होता है, हर के दर्द, गम, उनकी आपस में कुढ़न वो ऐसी होती है कि रब के फैसले करीमी के, अता के, शफकत के, मेहरबानी के शुरू होते हैं। अगर आप 12 तस्बीह सुबह शाम गिड़गिड़ा के पढ़ लें, मैं जिस तरतीब से बताऊं, 12 दिन पढ़ लें, बोले अगर पढ़े तो मैं तरतीब बताऊं, फिर वक्त निकाल के तवज्जो से डूब के, वक्त निकाल के तवज्जो से डूब के, हाँ, जो टूट के पड़ता है, जो डूब के पड़ता है, जो टूट के पड़ता है, जो डूब के पड़ता है, वो फैसले करवा लेता है। सुबह शाम अवल आखिर 12 दफा दरूद शरीफ, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी हो। कितना वक्त लगता है, किसका क्या तजर्बा है? हाँ जी, कितना वक्त लगता है इसके 12 दफा पढ़ने में? चालीस मिनट, आधा घंटा, 25 मिनट, चलो 40 मिनट कर लेते हैं। तवज्जो वाले, ध्यान वाले, यकसुई वाले, गिड़गिड़ा के पढ़ने वाले, 40 दिन, 12 दिन करना है ये अमल, 12 दिन। खवातीन हर हाल में कर सकती हैं, 12 दिन ये अमल करना है, अवल आखिर दरूद पाक के साथ। फिर मैं हूं और अल्लाह हो और कुछ ना हो। यकसुई, ध्यान, तवज्जो। फिर इसकी इजाजत दूं? बोले इसकी इजाजत दूं? दीवार पे जिस जोर से गेंद को मारते हैं उसी जोर से वापस आती है। दुनिया कहती है और बार बार कहती है कि आपका और आपकी नस्लों का इस निजाम का जितना सख्त तसव्वुर करते हैं, जितना सख्त तसव्वुर करते हैं, जितना सख्त तसव्वुर करते हैं, हिफाजत, किफायत, किफालत, बरकत, आफियत का, उतना जल्दी हमारे काम बन जाते हैं। क्या ऐसा है? जिसके साथ इसका तजर्बा वह हाथ खड़ा करें। ये हाथ है, ये हाथ है, ऊंचा करें हाथ, ये हाथ है, बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे। बस अगर नफा ज्यादा पाना है, खैर ज्यादा पानी है, तो इसकी बरकतें जो ऊपर वादे हैं, इसकी रहमतें जो ऊपर वादे हैं, इसकी अताएं जो ऊपर वादे हैं, इसकी हिफाजत, किफायत, किफालत, उसको इस नीयत से पढ़ें, गैबी निजाम आपकी तरफ ऐसे लौट के आएगा, सोच नहीं सकते। 12 दिन का फैसला कर लें। और आज हम बैठ के इसका चिल्ला करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इस पे गिड़गिड़ाते हैं, इस पे भिखारी बनते हैं। ठीक है?